कृष्णा, जय प्रतिज्ञा। तो आज का टॉपिक है लव यू अनकंडीशनली, यही तो बात है। यस, दैट इज द बात बिटवा। ओके, और हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। यस, ये है कैट टैरो, ये है स्पेक्स, ये है हिंदी ओरेकल और ये है मून ओरेकल। यस, यू कैन यूज दैट ऑल एंड हम करने वाले हैं एक रीडिंग, ठीक है। तो क्या करें इसको, हम एक नहीं, हम कलेक्टिव रीडिंग निकालेंगे, ओके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव यू अनकंडीशनली, ओके, मोस्टली। तो चलो टॉपिक को ऐसे रहने देते हैं, ओके। वी आर गोइंग टू टेक टॉप लुक एट द टॉपिक। इट्स गोना बी कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यस, तो हमारे सामने 4 ऑब्जेक्ट्स और हम उसी से ही रीडिंग करेंगे। ये है टैरो, ये है एस्पेक्ट्स, ये है हिंदी और ये है मून, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं टैरो। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो हमने 3-4 बार करनी है शफलिंग और अब हमें कुछ कार्ड निकालना है। कितने कार्ड निकाले? 4-5 कार्ड निकाल रहे। 1 2 3, चलो 3 कार्ड तो आ चुके हैं, चौथा और 5वां 5 कार्ड आ चुके हैं। अब इससे भी कुछ कार्ड निकालते हैं। यहाँ एस्पेक्ट्स, इससे भी 5 कार्ड निकालते हैं। क्या है अनकंडीशनल लव फिजिकली, वो भी तो जान लीजिए। 1 2 3 4 5। और अब है हिंदी। यस, हिंदी ओरेकल। हाँ, हिंदी के कितने डेक हो चुके हैं? आई थिंक 2-4 तो हो चुके हैं हमारे पास। यस, 1 2 3, चलो कितने आगे मुझे गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 और जाएगा 5। कल ही मेरे दोस्त से बात हो गई, बहुत परेशान है, ऊपर से उसको एक और काम दे दिया इंटरव्यू लेने का, तो बोल रहे पक गया ये सब काम कर करके। और मुझसे बात कर रहा था कल, तो इट वॉज लाइक दैट। कह रहा कि भाई क्या होगा, अभी भी काम कर रहा, बोल रहा अभी मैं डायरेक्ट लैपटॉप बंद ही करूँगा और कुछ नहीं, ओके, बस हो गया अब। चलो मून से 3 ही ओरेकल, 3 ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो चलो 3 निकाल लिए मून से, तो अब इसको रखते हैं उसकी सही जगह पे। यस, एंड लेट्स नाउ गो एंड लेट्स कनेक्ट, ठीक है। तो चलो अब करते हैं एक सीधी बात। यस, चलो अब हम लेते हैं डायरेक्ट कार्ड्स, देखते हैं रेटिंग क्या आती है। वी माइट स्प्रेड द कार्ड्स, ठीक है। चलो सबसे पहले टैरो को स्प्रेड करते हैं, ओके। ये भी क्या एस्पेक्ट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। एस्पेक्ट्स अभी नहीं चाहिए। यस, तो चलो स्प्रेड करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। रिवर्स आ गए हैं, देखते हैं रिवर्स लेंगे यहाँ स्ट्रेट लेंगे, ठीक है। कार्ड्स क्या है वो देखते हैं। पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। ये है 10 ऑफ कप्स, ओके। ये है द हर्मिट, ओके। फिर ये है द फूल, लेकिन जो है रिवर्स्ड, ठीक है। और एक है जो कि है 3 ऑफ वांड्स, लेकिन ये भी है रिवर्स्ड, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकलता है वो हम देखते हैं। अब यू कैन सी ऑल द कार्ड्स हियर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्लोजर लुक एट इट, ठीक है। Yes, that's now take a look at that, ठीक है। चलो देखो 5 कार्ड्स हैं और 5 कार्ड्स की क्या मीनिंग आ रही है वो हम देखेंगे 1 by 1, ओके। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं प्यार की, किस्मत की या फिर कहीं और की, तो बात बहुत ही क्लीन हो रही है यहाँ पे। द थिंग इज़ दैट द पर्सन ट्रूली लव्स यू, ओके। और देखो कैसा है कि अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने लिए किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। आज देखो, आज मेरा ध्यान गया यहाँ पे, द पर्सन ये जो कर रहा है वो टॉस कर रहा है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिक्का उछाल रहा है, ओके। ये वो बात है यहाँ पे। एंड देयर इज़ अ डायरेक्शन, जो शायद डायरेक्शन ढूंढ रहा है, तो मे बी इट्स गोइंग ऑन। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे देखते हैं तो देयर इज़ अ मैप, सो समवेयर ये पर्सन कुछ ढूंढ रहा है और शायद उसे वो मिल भी चुका है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या हो गया, या तो इसे थैली मिल चुकी हैं या तो बस उसने एक ही सिक्का मिल गया है, व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर खजाना उसके ही पास है और शायद वहाँ पे जाने का सोच रहा है। सो समवेयर कंफ्यूज पर्सन भी हो सकता था या हो सकता है, लेकिन अगर हम इन बातों को देखते हैं तो समवेयर मुझे लग रहा है कि आपको देख के उसे सब कुछ मिल चुका है, चाहे हो लियो, टॉरस, जेमिनी, एरीज, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आज मुझे इतनी साइन मिले। अगर ऐसा है तो शायद ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में ही सोचता है। दिस पर्सन जस्ट फील दैट कि भाई देखो, ज़िंदगी में अगर सही वक्त पे सही चीज़ हो जाती है तो सही बातें होती हैं। अब यू नो, अब अगर आप इसलिए ढूंढ रहे हैं, मे बी यू आर लुकिंग कि भाई अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, या फिर द पर्सन कुछ हैव लेफ्ट यू एंड यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो देखो कहीं ना कहीं बात ऐसी होती है कि अगर सही समय पे वो सब हो जाए ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो समय चला जाता है और उस वक्त उनको कोई नहीं मिलता, जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति बहुत अच्छा है
इनोसेंट है, कभी प्यार में पड़ा था लेकिन उस पर्सन को धोखा दे दिया। अब उसने बहुत इंतज़ार करा कि वो आएगी, वापस आएगा, मुझसे बात करेगा, नहीं होता तो फिर पर्सन बदलने लगता है, उसका अच्छाई पर से विश्वास बदल जाता है, फिर द पर्सन टेंड्स टू बिहेव टोटली अपोजिट, जिसे कहते हैं हम रिवर्स साइकोलॉजी। ओके, और ऐसा कई बार होता है। अगर वो नहीं मिलता तो रिवर्स करके देखते हैं, शायद वहाँ से सही प्यार मिले। तो कई बार ऐसा होता है। ये पर्सन मेरे हिसाब से जब आपसे टकराया, समय भी सही था और वो बातें सही हो गई, सो बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन कुड बी टेलिंग यू नीड टू बिलीव इन मी। अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ देखते हैं कि ये क्यों आपके प्यार में पड़ा, तो देखो रीज़न साफ है, आप में वो क्षमता है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज इन लव विथ यू। ठीक है, मे बी आप हॉट लगते हो, बोल्ड दिखते हो, या फिर आप बहुत मस्कुलर हो, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ मेल गाय, या फिर आपकी बातें करने का तरीका, बिहेवियर वो बहुत ही अच्छा है, पोलाइट है, शायद इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट है। मतलब यू आर ऑल्सो चार्मिंग पर्सन। ठीक है, विदाउट विच इट कुडंट बी पॉसिबल। सेकेंड रिगार्ड है टेन ऑफ कप्स, बहुत ही वंडरफुल मीनिंग यहाँ पे निकलती हैं। देखो टेन ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो आपसे काफ़ी खुश है और आपके साथ ज़िंदगी जीने में से काफ़ी अच्छा लगता है। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज देखो, अगर आप जीने का सोच रहे हैं तो बात बस यहाँ पे आती है कि क्या आप खुश हैं और क्या आप खुश रहना चाहते हैं। देखो, खुश होना और खुश रहना ये दोनों अलग बात है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देयर इज़ अ पेट हु इज स्लीपिंग, देयर इज़ अ बेबी, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है, या इनके साथ शायद कोई मेड भी है और ये दोनों भी साथ में, मतलब ये कि पूरी ज़िंदगी सेट हो गई है। एंड जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सभी चीज़ें यहाँ पे रखी है, मतलब उनके पास पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, प्यार है, और क्या चाहिए। इसका मतलब है कि आप दोनों की किस्मत काफ़ी अच्छी हो सकती है या फिर काफ़ी अच्छी है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन इट, है ना। हमेशा अपने आप को ब्लेसिंग्स दिया करो, जस्ट लाइक बी के शिवानी हैज सेड कि हम दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं, कभी खुद को दिए ब्लेसिंग तो खुद को ब्लेसिंग देने की ज़रूरत आ चुकी है। सो यू शुड डू दैट। ठीक है, तीसरा जो कार्ड है वो है द हर्मिट। अब हर्मिट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद ध्यान धारणा भी करता है, फिर हम कहे तो आत्मचिंतन करता है। अब आत्मचिंतन करने से क्या होता है, हमें हमारी खामियां खुद दिखती है। व्हेन यू बिकम हर्मिट देन व्हाई इज दैट सो? क्योंकि आपको अपनी खामियां दिखनी चाहिए। ओके, देखो हमने कई बार देखा होगा कि भाई आपको बटरफ्लाई अच्छे लगते हैं, यानी कि तितलियाँ अच्छी लगती हैं, या फिर कोई पंछी अच्छा लगता है, वो है क्योंकि वो अच्छे हैं। पर व्हाट अबाउट योरसेल्फ? आपको आपकी ज़िंदगी में क्या दिखता है? दर्द, धोखा, धुआं जो है उसको निकाल फेंको। लेकिन उसको निकाल फेंकने के लिए आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। कई सारे लोग जो होते हैं वो काबिलियत खो देते हैं या फिर उसके बारे में सोचते ही नहीं है। सो दैट इज़ द पॉइंट राइट नाउ कि आपको इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है रिवर्स, जो कि द फूल। द फूल रिवर्स है, इसका मतलब क्या है? एक मोमेंट था जब ये अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक शायद जी रहा था, अभी ऐसा नहीं कर रहा, अभी आपको डिपेंडेंट महसूस कर रहा है, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही गर्लफ्रेंड मिलती है तो दे आर लाइक यस तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही मतलब खत्म हुआ आई डोंट केयर अबाउट यू, मतलब वो सब दिखा हुआ होता है। दे ऑलवेज स्टैंड लाइक द फूल, मुझे बस आगे बढ़ना है, आई वांट टू हैव लव, तो प्यार पाना होता है, प्यार देना नहीं होता। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको प्यार देना चाहता है, और जैसे ही आपको प्यार देता है तो वो आप भी उसे प्यार देते हो, इसलिए ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे आ गया है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, कई बार पर्सन जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ अनोखा करने के बारे में सोचता है, कुछ एडवेंचरस करने का सोचता है। दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग सो, क्योंकि आप उसके पास हो। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी ऐसे जॉब में है जहाँ पे उसकी लाइफ रिस्क में है, चाहे मे बी अगर केमिस्ट्री लैब में है जहाँ पे उसे पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कोई अगर फेल हो गया तो शायद उसे खतरा हो सकता है, या फिर कहीं पे फायर फाइटर है, या फिर वट एवर इट कुड बी। अब एज अ जॉब शायद वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात आती है आपकी, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा कोई जॉब करते हैं जहाँ पे आपके खुद की लाइफ के रिस्क हो, तो मे बी पहली बात आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो व्हाट अबाउट देम, तो चलो आपने सोचा कि उनको पेंशन मिल जाएगी तो चलो वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं, ओके, या अपने होने वाले बच्चों के बारे में, तो उनकी जो हालत होगी आपके रहने से, वो तो पैसों से नहीं भरी जाएगी। तो ऐसे में ये पर्सन जो है वो शायद ऐसी चीज़ करने से खुद को रोक रहे हैं। मे बी ये पर्सन रिज़ाइन करेगा ऐसे जॉब से, या फिर आपके लिए कोई ऐसा जॉब नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरे पहचान के एक थे, वो एक लेडी थे, एंड वो शूटिंग में बहुत माहिर थी, बहुत सालों पहले बात है, और उनको तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, खुद CID या CBI उनको बुलाया था कि भाई आप बहुत अच्छे शूट करते हो, वी वांट टू हैव यू इन आवर टीम, लेकिन उनके 2 बच्चे थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सो एज यू कैन सी ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए क्या करता है। ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग टैरो में, यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ, अच्छा लगता है। ओके,
मैंने एक्चुअली मेरे कैमरा के ऊपर ग्लास लगाया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से बिकॉज दैट यू कुड फील वी समवेयर वाइटनेस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे दो कुछ कार्ड जो आते हैं वो हैं स्लोअर हक्स, सेंसुअस लिप्स, ठीक है, लस्टफुल बैक, एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइमलेस लव। देखो यहाँ पे कहीं पर भी आपको ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं जहाँ पे आपको लगे कि भाई ये सेक्सुअली आप में इन्वॉल्व है। अब अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व होता तो क्या होता कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। यस, वाई? बिकॉज देखो, अगर किसी को सिर्फ सेक्स ही अच्छा लगता है तो वो क्या चाहता है कि मुझे और कितना मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, ये धारणा होती है किसी इंसान की। लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार ऐसा नहीं होता कि चलो उससे प्यार लेते हैं, वो प्यार बस एक से ही होता है, ओके, और यही सच्चाई होती है, दैट्स इट, ठीक है। अब चलो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है शावर। तो करो शावर का मतलब यहाँ पे निकालते हैं, दिस पर्सन वांट टू बी विद यू इन द शावर। अब रोमांटिक भी हो सकता है कि आपके साथ शावर लेना, बहुत ही रोमांटिक, एंड अगर हम कहें तो प्यार का शावर तो अलग बात होती है। समहाउ दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विद यू, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं टेन ऑफ कप्स इज अगेन द साइन ऑफ दिस, कि आपके साथ ये एक अनोखे रिश्ते में बंधना चाहता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और भरोसा दोनों करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है हग्स। तो आपसे वो क्या डिमांड करता है? हग्स। इसका मतलब है कि ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन एक बात आपसे पूछा जाता है, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो और क्या आप उसे कभी माफ़ करोगे, क्या आप उससे कभी प्यार करोगे? तो ये बात है, ये पर्सन आपसे हज़ारों सवाल पूछता है या उसका दिल हमेशा पूछता रहता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सेंसुअस लिप्स। इसका मतलब क्या आता है? सेंसुअस लिप्स का मतलब है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, एंड समवेयर उसे लगता है कि भाई आप उसकी बातें सुने और वो भी आपकी बातें सुनते चले जाए। लिप्स की बात आती है, इट्स ऑल अबाउट द टॉक, एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट द किसिंग एंड कर्लिंग, तो शायद ये पर्सन आपके लिए सबसे वंडरफुल गिफ्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लस्टफुल बैक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लस्टफुल बैक, अब देखो वी लुक एट द पर्सन फ्रॉम द फ्रंट, है ना, हम उनसे देखते हैं, उनकी आंखें देखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी आंखों में कुछ छुपा तो नहीं है, यू नो, क्या उनसे धोखा तो नहीं कर रही है, देखते हैं। बट द पर्सन लुकिंग एट द लस्टफुल बैक, इसका मतलब है कि इसको चाहे आपके बाल करली हो, आपके चेहरे पे मस्सा हो, व्हाटएवर, द पर्सन डजंट केयर अबाउट दैट वन। आप में और आपके भीतर जो इंसानियत छुपी है या फिर जो प्यार है उससे प्यार, लस्टफुल बैक, दैट इज ऑल अबाउट इट। हाँ, द पर्सन अट्रैक्टेड टू यू, वो भी हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट कि आपकी ज़ीरो फिगर है उसके लिए अटैच, या फिर आप बहुत ही क्यूट दिखते हो, या फिर आपका महीने का जो खर्चा है ब्यूटी पार्लर का वो हज़ारों है इसलिए पसंद है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइमलेस लव। ये बहुत सही है, सब कुछ बता देगा। टाइमलेस लव है ये, आप इसे नाप तो नहीं सकते कि भैया 2 लीटर दूध दो, वैसे कितना प्यार करते हो, नहीं, ये टाइमलेस है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं, आप चलने फिरने के लायक ना रहे, फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार करता रहेगा। ये है टाइमलेस लव, ठीक है। अब हमारे सामने है हिंदी ओरेकल, देखते हैं हिंदी ओरेकल में क्या आते हैं। जैसे देखो पहला ही कार्ड है वो है यादें, सेकंड जो कार्ड है वो है देर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि मीनिंग हमें साफ साफ मिल जाए, ठीक है। आसान, फिर है जोखिम और फिर है समझ, ठीक है। और देखो इसमें क्या आ रहा है। देखो पहली बात है यादें, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता था या फिर डिपेंड ऑन दैट। देखो अगर आपकी ब्रेकअप एंड मेकअप हो चुका है तो आपकी यादें उसकी ज़िंदगी में हैं, या फिर जब से आप मिले थे वगैरह वो भी इसकी ज़िंदगी में है कहीं ना कहीं पे। लेकिन यादों का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन किसी के साथ था पहले और वो मोमेंट्स उसे याद या तकलीफ देते हैं। जैसे कि कई बार हम जब केजी में होते हैं, ओके, अपर केजी में, या फिर बचपन का प्यार, तो वो होता है कि हमें कोई अच्छा लगता है, चाहे वो पर्सन किसी में, और हम उसे क्यूट कहते हैं। इट डजंट मीन दैट वी वांट टू बी विद दैट पर्सन अगेन, बस एक महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ तो स्पेशल लगता है इस पर्सन के बारे में, है ना। वो बस वही की बात होती है और बस दिल में रहती है, ओके। मे बी वी जस्ट वांट टू शेयर आवर बर्थडे विद दैट पर्सन, कि भाई बर्थडे को वो पर्सन आना चाहिए या फिर उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए, ओके, बस ऐसा लगता है। तो ये शायद उनकी ज़िंदगी में यादें कहीं ना कहीं पे हैं। अब देर इसलिए हो गई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो आपसे पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद देर लगाती, एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि भाई हमें किसी से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम श्योर होना चाहते हैं कि भाई यही वो पर्सन, या फिर ये मुझे डांटेंगे नहीं कि भाई मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो द पर्सन वांटेड टू मेक श्योर अबाउट इट, है ना। तो अगर वो श्योर होते हैं तो ही वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा होगा तो ही आप आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है आसान। तो आसान लग रहा है उन्हें, या फिर लगता था और उन्होंने कर दिखाया। मे भी शायद अगर फ्रेंड्स है तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा कि यार प्यार में पढ़ना इतना आसान नहीं है। किसी की अगर रिलेशनशिप थी तो शायद किसी ने दिया होगा कमेंट कि भाई समथिंग लाइक दैट, कि भाई हाँ वो लड़की कैसी है वो देख ले। तो मे भी आपकी जो बातें हुई है वो शायद एज अ फ्रेंड बन के ज़्यादा हुई है,
या फिर नो दिस पर्सन एज अ कलीग, और आपको पता है कि ये पर्सन एज अ कोवर्कर बहुत ही अच्छा है और एक पर्सन बन के तो बहुत ही अच्छा है, यू नो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आसान बन जाती हैं। अब लेकिन दो जो कार्ड यहाँ पे आ गए हैं वो है जोखिम और समझ। अब जोखिम और समझ का मतलब क्या है? देखो, अगर हम प्यार के बारे में सोचते हैं और ये सब जो बातें हैं वो प्यार की ही हैं, यहाँ पे कहीं भी ये पर्सन आपको गुमराह नहीं कर रहा है, तो प्यार का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ अगर जुड़ता है तो उसे समझ में आ गई कि भाई जोखिम क्या है। अब जोखिम का मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो पैंडेमिक आ चुका है, ठीक, अब इतने सारे जो लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस चले गए, कुछ डॉक्टर्स भी चले गए, कुछ कॉप्स भी चले गए, मतलब हर प्रोफेशन का कोई ना कोई व्यक्ति चला गया, इनफैक्ट एक्टर एक्ट्रेस भी चले गए, ओके। तो क्या वो प्रभावशाली नहीं थे? कि उनके पास पैसे नहीं थे? लेकिन कुछ हुआ और वो चले गए। ऐसे भी कई सारे हादसे हुए हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली गई हैं, मर चुकी हैं। तो ऐसे अगर बात है तो आपको बस यही समझना है कि भाई प्यार करना बहुत जोखिम वाली बात होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपको बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत बाइक चलाता है, इट कुड बी ओके, चलो ठीक है, मान लिया लद्दाख जाना है, यहाँ वहाँ जाना है, प्यार कर रहे हैं, आप प्यार कर चुके हैं। अब अगर आपको छोटी सी खरोच भी आई ना तो उस इंसान को बहुत तकलीफ होगी, और मान लो कहीं कुछ गलत हो जाए आपके साथ, आप रह ही नहीं इस ज़िंदगी में, तो क्या होगा उस इंसान का? कभी सोचा है आपने? इसलिए प्यार करना जोखिम होता है और ये उसको समझ में आ गया है। आई थिंक अगर ये बात है तो ये पर्सन आपको समझता है और आपके लिए कुछ चीज़ें करता है, ओके। आई थिंक ये इस पर्सन ने एडवेंचरस जीना छोड़ दिया है या फिर एडवेंचरस चीज़ें नहीं कर रहा है, बिकॉज उसे पता है कि ज़िंदगी कितनी रिस्की है, ठीक है। और फाइनली हमारे सामने है मून के कार्ड, सीखते हैं। देखो पहला जो मून का कार्ड आ चुका है, यस, लुक एट दैट, बहुत ही वंडरफुल डिपिक्शन है। ये कार्ड क्या कहता है? आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वार्निंग गिव अस, ठीक है। देखो ये जो इनका है, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, ये जो इनका नेचर है, ओके, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, इस पर्सन को अपने आप को सीखना है, अपने आप को समझना है, ठीक है। ये पर्सन अपनी नेचर के बारे में बहुत सीरियस है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्सन किसी का मजाक उड़ाता है या फिर किसी को हंसी मजाक में उड़ा देता है, नहीं, ये पर्सन हर एक को सीरियस लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखा जोखिम और समझ, तो ये वो बात है, ये पर्सन किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेता, और शायद ये आजकल हो रहा है, एंड यू आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस पर्सन, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, बहुत ही वंडरफुल कार्ड है, ठीक है। मुझे मेरे P900 की बात याद आ गई, ठीक है। एवरीडे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया है, एवरीडे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये अपने आप को हील करना चाहता है। और प्यार मतलब कैसा है? प्यार दोनों तरफ है। अब आप और ये एक दोनों पर्सन जुदा नहीं है, ये आपसे भी प्यार करता है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? इसको अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मन, शरीर और आत्मा हम जिसे कहते हैं, या फिर चैतन्य, उसमें क्या करना है? प्यार लाना है, ताकि ये अपने आप में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाए या फिर सीख ले। एंड जो फाइनल कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही वंडरफुल कार्ड है, इफ यू कुड सी दैट क्लियरली, ठीक है। इसका मतलब है आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे जो भी देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब बात क्या होती है, इंसान कहीं वो इसके लिए तैयार नहीं होता कि यार मुझे ये बख्शिश मिला, मुझे वो चाहिए था, यू नो, समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक दैट। तो यहाँ पे बात ऐसी आ रही है, आपको यूनिवर्स के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बस कहना है कि मैं तैयार हूँ, जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यूनिवर्स कैसे काम करती है हमें नहीं पता। अब मे भी अगर आपने कभी सोचा होगा कि मुझे कोई सच में प्यार करने वाला चाहिए तो मिल गया। हाँ, अगर अब कह रहे हैं कि बहुत फेमस एक्टर एक्ट्रेस मुझसे प्यार करे और वही मुझे मिले, तो ये कैसे संभव होगा? आखिर उनकी भी तो कुछ बातें हैं। लेकिन अगर कोई सच में इंसान है जो सच्चा प्यार चाहता है और आपने बस इतना ही सोचा है कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, तो वही मिलेगा, ओके। जो झूठ का दिखावा करते हैं और दे जस्ट वांट टू डू पार्टी वगैरह स्टफ, तो ये सच्चा प्यार नहीं होता, ये दिखावा होता है। सच्चे प्यार को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, है ना। अगर आप जिससे प्यार करते हो उससे अगर हाथ से मिर्ची भी खा लोगे तो आपको अच्छी रहेगी। और जो झूठा प्यार है वो अगर व्यूज़ नहीं हुए ना, या फिर क्या उसे कहते हैं, लोगों ने अच्छा नहीं कहा, तो कहेंगे भाई क्या तेरी बर्फ़ी है घटिया, ओके। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, चेरो।